यो बड़ी कैसी हो सभी। मैं लेके आ गया एक नई सीरीज के साथ। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और वो एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो हमें कहता है मेरा नाम लिंचन है और मुझे बचपन से ही मार्शल आर्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर वो एक लंबी सी सांस लेता है और अपने सामने की ओर देखते हुए जो वहाँ पे पंचिंग बैग होता है उसके ऊपर अपने लात गुस्सों की बारिश कर देता है और वो कहता है कि मैं पिछले 20 सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है और बहुत सारे पावर अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है और फिर हम देखते हैं जो सामने पंचिंग बैग होता है वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों से अटैक कर देता है और वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक दिन मार्शल आर्ट मास्टर बन जाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो अटैक करने के बाद एक स्माइल करता है और वो अपने मन में कहता है कि ये अटैक इतना भी ज्यादा बेकार नहीं था, ये अटैक पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई पीछे से उसे बुलाते हुए कहता है लिन चैन, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखने लगता है कि आखिर किसने मुझे बुलाया। लेकिन तभी हम देखते हैं जिस पंचिंग बैग के ऊपर उसने बहुत ही ज्यादा जोर से अटैक किया होता है वो अब उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं वो उससे बचने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उससे बच नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं जब वो थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि अरे नहीं, मेरा सर ये अभी भी थोड़ा सा दुख रहा है। फिर वो बेड से उठता है और कहता है कि अरे नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं एक सैंड बैग से नॉकआउट हो गया। फिर वो अपने आजू बाजू देखते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये कौन सी जगह है। और फिर वो अपने क्लोथ्स को देखते हुए कहता है कि आखिर ये किसके कपड़े हैं और मेरे जो कपड़े थे वो कहाँ पे गए। फिर वो जब साइड पे मिरर में अपने चेहरे को देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है आखिरकार आखिरकार ये बंदा कौन है। हम देखते वो खड़ा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और यहाँ पे हो क्या रहा है। वो अपने सर को पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालते हुए सोचने लगता है और वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बैकयार्ड में था, तो आखिरकार मैं हूँ कौन। और तभी हम देखते हैं उसके ब्रेन में कुछ होता है जिसकी वजह से उस बॉडी की जो पास्ट लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चलने लगती है। और हम देखते हैं वो कैसे पैदा हुआ और वो कैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ और हम देखते हैं उसका भी नाम लिंचन होता है। और इतना सब चीजें एक ही बारी में देखने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो जमीन पे बैठ जाते हैं। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पसीने से भीग चुका होता है और हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है पिछले 10 सालों की मेमोरी अचानक से मेरे ब्रेन में आ गई और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ डेकेड्स बीत गए हो, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ देर ही हुआ है। फिर वो अपने बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है कि इस बंदे का नाम भी लिंचानी है, बिल्कुल मेरी ही तरह। क्या ये मेरी प्रीवियस लाइफ है। फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो कहता है कि ये दुनिया है मार्शल आर्ट्स की दुनिया। और हम देखते हैं हेवनली सेक्ट को और हमें बताते हैं कि जो लिंचन है वो अपने फैमिली के रिलेशन को यूज करते हुए हेवनली सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है, जो कि साउथर्न रीजन के येनन में सबसे लार्जेस्ट सेक्ट्स में से एक है। और फिर लिंचन एक आउटर डिसिपल बनने के बाद वो हर दिन बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लिंचन का मार्शल आर्ट में टैलेंट था वो एक नॉर्मल इंसान के जैसा ही होता है। जब वो 6 साल का था तब से ही वो ट्रेनिंग कर रहा है और आज वो 15 साल का हो चुका है। पूरे के पूरे 9 साल की ट्रेनिंग के बाद भी वो सिर्फ फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग से लेके फोर्थ फिजिकल ट्रेनिंग तक ही पहुंच पाया है। हालांकि इसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा एवरेज था, लेकिन फिर भी लिंचन ने कभी भी गिव अप नहीं किया और न ही खुद को रिलैक्स करने का मौका दिया। लिंचन एक इनर गेट का डिसिपल बनना चाहता था और वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे ऊपर तक जाना चाहता था। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम लिंचन को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है कि अरे वाह, मेरा जो प्रीवियस लाइफ था वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। फिर वो सोचते हुए कहता है कि लेकिन जो फैमिली रूल्स थे वो नहीं। और हम फिर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लिंचन के फादर को देखते हैं जो कि लिंचन से कहते हैं तुम्हें 17 साल की एज से पहले एक इनर डिसिपल बनना होगा और अगर तुम नहीं बन पाते हो तो तुम्हें वापस आना होगा और आके अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प करना होगा। और ये सुनने के बाद जो लिंचन होता है वो अपने फादर से कहता है कि ठीक है फादर, मैं समझ गया। और ये बात जानने के बाद जो लिंचन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अरे नहीं, मेरे पास तो 1 साल से भी बहुत ही ज्यादा कम समय बचा है एक इनर डिसिपल बनने के लिए। हम देखते हुए इसकी वजह से परेशान होने लगता है और वो सोचते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा अगला स्टेप क्या था। फिर वो सोचते हुए कहता है कि तो फिर चलो लिंचन की मेमोरी में देखते हैं कि आखिर और क्या क्या है। फिर उसे पता चलता है कि वो झाओ फैमिली का बेटा है जो कि लिनो सिटी में टॉप 3 बिगेस्ट फैमिलीज में से एक है। भले
भले ही मेरा मार्शल आर्ट्स एवरेज था, लेकिन मैं फैमिली की बैकग्राउंड की मदद से मैं हेवनली सेक्ट में एंटर कर पाया। और जो फैमिली के टैलेंटेड बंदे थे वो पहले यूनियन डिस्ट्रिक्ट के फेमस सेक्ट्स में एंटर कर चुके हैं। और जो टॉप टैलेंटेड बंदे थे वो थे झाओ सियंग और झाओ जुई। दोनों ने यूनियन के प्योर यान सेक्ट और असुरा ड्रैगन वैली को ज्वाइन किया है। और पिछले साल एनुअल फेस्टिवल की गैदरिंग के दौरान दोनों ही 8 स्टेज में एंटर कर चुके हैं। वो दोनों के दोनों लिंचन से पावर के मामले में डबल स्ट्रॉन्गर है। और जो हेवनली सेक्ट है उसमें काउंटलेस डिसिपल है। जितने भी आउटर डिसिपल्स है वो सब के सब एक इनर डिसिपल बनना चाहते हैं। अगर आप 20 साल के एज से पहले टियानगेंग स्टेज पे चले जाते हो तो आप एक इनर डिसिपल बन सकते हो। लेकिन इसे छोड़ के भी एक और रास्ता है इनर डिसिपल बनने के लिए, जो कि है माउंट टियान लियो सीक्रेट स्टेज। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आप एक इनर डिसिपल बन सकते हो, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको अगले साल का वेट करना होगा जब तक कि माउंट टियान लियो सीक्रेट स्टेज ओपन नहीं हो जाता है। ये सुनने में जितना ज्यादा इजी लग रहा है ये करने में उतना ज्यादा इजी है नहीं। जो आउटर डिसिपल्स अंडर 16 है उनको 500 पॉइंट देने पड़ते हैं माउंट टियान लियो के ऊपर चढ़ने के लिए। और जो 16 साल के होते हैं उनको 1000 पॉइंट देने होते हैं। और जो 16 साल से ऊपर के होते हैं उनको 1500 पॉइंट देने होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम लिंचन को देखते हैं, जो कि ये सभी चीजें जानने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचते हुए कहता है इस बॉडी का जो पहले का मालिक था वो हेवनली सेक्ट में 1.5 साल पहले इंटर किया था। और इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो पॉइंट्स को कलेक्ट करता था। और जितना इसकी मेमोरी से पता चल रहा है, अगर मैं सभी पॉइंट्स को कैलकुलेट करूँ तो अभी मेरे पास 133 पॉइंट्स हैं। लेकिन मुझे माउंट टियान लो सीक्रेट स्टेज में इंटर करने के लिए 500 पॉइंट चाहिए। अभी मेरे पास 133 पॉइंट है, इसका मतलब मुझे 367 पॉइंट अभी भी चाहिए। फिर वो पीछे की ओर घूमते हुए एक बोतल की ओर देखता है और वो कहता है इस बॉडी का जो पहले का ओनर था उसने कुछ पॉइंट्स के लिए अपने हेड को इंजर्ड कर लिया, और वो भी इस कल्टीवेशन लिक्विड के लिए। फिर हमें बताते हैं कि ये जो कल्टीवेशन लिक्विड है ये कल्टीवेशन में मदद करती है और जो इनर स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करती है। ये कल्टीवेशन लिक्विड हर एक मार्शल आर्टिस्ट के ट्रेनिंग के लिए नेसेसरी होता है। फिर हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लिंचन को देखते हैं जो कि वही कल्टीवेशन लिक्विड किसी से ले रहा होता है। और हमें बताते हैं कि जब लिंचन को 2 कल्टीवेशन लिक्विड सेक्ट के द्वारा मिली जो कि हर एक आउटर डिसिपल को मिलती है, तब बुलिस का ग्रुप आके लिंचन से उसकी कल्टीवेशन लिक्विड को मांगी। लिंचन ऑलमोस्ट 16 साल का हो चुका है और अगर वो इस साल 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा नहीं कर पाता है तो अगले साल उसे अपने इस साल के कंट्रीब्यूशन पॉइंट को एक्सचेंज करके माउंट लियो सीक्रेट स्टेज पे जाना होगा। तो इसीलिए जो लिंचन था वो अपने कल्टीवेशन लिक्विड को देने के बजाय उनसे फाइट बैक करने की सोचता है। लेकिन जो लिंचन की स्ट्रेंथ थी वो बाकी आउटर डिसेबल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पिट जाता है उनके हाथों से। लेकिन अंत में वो कैसे न कैसे करके वहां से एस्केप कर लेता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। 3 दिन बीतने के बाद जो उसके बाहर के घाव होते हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके जो सर में होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द होते रहता है और वो लगातार होते ही रहता है। और अंत में पता नहीं कैसे लेकिन जो लिंचन होता है वो उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। फिर हम देखते हैं लिंचन एक स्माइल करता है और अपने सर पे जो बैंडेज लगा हुआ होता है उसको खोलते हुए कहता है मैंने ये सोचा नहीं था कि इस बॉडी का जो ऑनर होगा उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही मेरी तरह होगा। वो भी मेरी ही तरह बहुत ही ज्यादा मेहनती बंदा था, लेकिन वो मेरी तरह टैलेंटेड नहीं था। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही ज्यादा जोश में आते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं उसका बदला लूंगा। जो पहले वाला लिंचन था उसके कल्टीवेशन भले ही एवरेज था, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स को बहुत ही ज्यादा बारीकी से सीखता था। और जब वो हेवनली सेक्ट में इंटर किया तो उससे जितना हो सके वो उतना ज्यादा ट्रेनिंग करता था और उसने बहुत ही ज्यादा बेस्ट मार्शल आर्ट को चूज किया। और जो करेंट लिंचन है वो इनर फिस्ट में एक्सपर्ट है। अगर वो ऐसे मार्शल आर्ट्स को ऑब्जर्व करेगा तो इसे इस दुनिया के मार्शल आर्ट के पीक तक जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिंचन ब्रेक थ्रू करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। मार्शल आर्ट की दुनिया में आने के बाद लिंचन आखिर कैसे एक्साइटेड ना होता। सिर्फ इसी मार्शल आर्ट की दुनिया में लिंचन अपने फुल पोटेंशियल को अनलिश कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंचन को देखते हैं जो कि एक झरने के किनारे होता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। हम देखते हैं वो अपने मन में कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो है 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। मेरा जो प्रीवियस सेल्फ था वो पूरे 1.5 साल लगा के सिर्फ 150 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ही जमा कर पाया था। यहाँ तक कि उसने अपने लाइफ को रिस्क में डाल के माउंट मूलियन में गया जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वहाँ पे जाके उसने मॉन्स्टर्स को हंट किया था कि उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिल सके। फिर हमें बताते हैं कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट को कलेक्ट करना है तो आपको सेक्ट में जाके टास्क को लेना होगा और फिर उसके बाद आपको माउंट मूलियन में जाके हाई रैंक मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। फिर हम देखते हैं जो लिंचन होता है वो
एक लंबी सी सांस लेता है और वो कहता है कि अभी भी 3 महीने बाकी है माउंटियन लोगों को ओपन होने में। तो फिर ठीक है, अब मैं अभी से अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दूंगा और अपने इनर कल्टीवेशन को इंक्रीज करूंगा। हालांकि जो यहाँ का ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, जो कि मेरे ट्रू क्यूआई को ट्रेन करने के लिए सुटेबल नहीं है। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करके अपने पीक को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं लैंड के बड़े पीस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। जो यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा थिन है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स हैं जिससे हम माउंटेन्स को हिला सकते हैं, ओशंस को पूरी तरह से सुखा सकते हैं और बादलों को फ्लिप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये तो बहुत सारे हैं जो कि मैं अपने डेंटियन में फील कर पा रहा हूँ, जो अमाउंट ऑफ ट्रू क्यूआई है। लेकिन हम देखते हैं जो लिंचन होता है वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसी साउंड है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दर्द मेरे सिर में हो रहा है। लेकिन जो हमारा एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये नई सीरीज आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप सभी लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं, और कैसी लगी ये न्यू सीरीज। और जाने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा करीब है 10 के सब्सक्राइबर्स के। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।